तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये हिंदी 8th क्लास की हिंदी मंजरी है, जिसका चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर का नाम है काकी। इस प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। और इसके लेखक जो हैं वो सियाराम शरण गुप्त जी हैं, जिनका जन्म सियाराम शरण जी का गुप्त जी का जो जन्म है 4 सितंबर सन 1895 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ था। इन्होंने अनेक कविता संग्रह, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श, सरलता और इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं मौर्य विजय, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि। और इनका जो देहांत है 29 मार्च 1963 ईस्वी को हो गया था। तो बच्चों, इस कहानी में एक अबोध बालक अपनी माँ के प्रति, जो उसकी माँ का निधन हो जाता है और निधन होने के कारण वह अपनी माँ को किस प्रकार पतंग के सहारे लाने की बात करता है। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब रोना, विलाप करना। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। जब उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे, जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। वह मना करने लगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी ने अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु वो शांत ना हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। उसके पिता के पास जब जाता है, पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, मैं अभी मंगा दूँ। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर उदास भाव से वह कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था, मतलब अपने पिता का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू वह साथी था, उसका जो है वो साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देखकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ? भोले ने सिर हिलाकर कहा, किसी से ना कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की
सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। वह चिंता में पूरी रात नहीं सोया। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन भी फिर भी उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग की रस्सी को बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, बोला, श्यामू भैया, मैं रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा कि ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते हैं इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ भेजूं के राम के यहाँ से नीचे उतरेंगी। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।